गाइस, या तो हम कोई काम करते हैं या फिर कोई काम किसी से करवाते हैं या फिर कोई काम हम किसी को करने देते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हम यूज करते हैं डस, डू, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। मतलब हम यूज करते हैं बारह टेंस का। अगर हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्टिव वर्ब मेक और गेट का। अगर हम किसी को कोई काम करने देते हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्टिव वर्ब लेट का। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज बिजेंद्र, इंग्लिश ट्रेनर। आई वुड लाइक टू वेलकम बैक यू अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल Abhir Institute of Spoken English. Guys, today we are going to learn the use of let. So without wasting any time, let's start. So guys, हम बात करते हैं आज let की। let means होता है करने देना, मतलब किसी को कोई काम करने देना, राइट। तो let क्या है? पॉजिटिव वर्ब है और हम यूज करेंगे इसे मेन वर्ब की तरह से, राइट। जैसे मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ऐसे ही let की भी 5 फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल हम गो को ले लेते हैं तो गो की 5 फॉर्म क्या क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। इन द सेम वे लेट की भी 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट और फोर्थ फॉर्म होती है लेटिंग। फोर्थ फॉर्म इज आईएनजी वाली फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है लेट्स, जो कि यूज होती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, जब आपका डूअर, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, राइट। अब लेट के यूज को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस, लेट का यूज करने के लिए फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका लेट, फिर लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम काम करने दे रहे हैं, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। अगर आपका फ्यूचर है तो विल आएगा, अगर आपका परफेक्ट है तो हैज, हैव आएगा, अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो इज, एम, आर, वॉज, वर आएंगे, राइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट। और जो आपका लेट है ये भी आपको एज पर नीड चेंज करना पड़ेगा। जो भी फॉर्म रिक्वायर्ड होगी उस जगह पर लेट, 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 लेट्स या लेटिंग, वो आपको लेट की फॉर्म लगानी पड़ेगी, राइट। लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मुझे पापा खेलने देते हैं। टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में लेट की फिफ्थ फॉर्म आएगी, लेट्स हो जाएगा आपका, राइट। तो सेंटेंस बनाते हैं। फादर लेट्स लिविंग ऑब्जेक्ट मी प्ले। तो पापा मुझे खेलने देते हैं, फादर लेट्स मी प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम ने मुझे वहां बैठने दिया। टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट और इसमें आपकी लेट की सेकंड फॉर्म आएगी और सेकंड फॉर्म भी आपकी लेट ही होती है, राइट। तो राम लेट मी सिट देयर, राइट। वह मुझे टीवी देखने देगा। टेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट ही आएगी, राइट। तो कैसे बनेगा? ही विल लेट मी वॉच द टेलीविजन। नेक्स्ट एग्जांपल है। वह मुझे पढ़ने दे रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें इज, एम, आर का हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में और लेट की फोर्थ फॉर्म आएगी लेटिंग, राइट। तो बनाते हैं। ही इज लेटिंग मी स्टडी। जो भी चेंज होगा लेट में चेंज होगा। जो लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लिविंग ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है। वो मुझे डांस करने दे रहा था। ही, अब टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज या वर्ब में से कोई एक। तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर तो हम यहां पर यूज करेंगे वॉज। ही वॉज लेटिंग, ही वॉज
letting me dance। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे यहां बैठे दिया है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी हैज या हैव, और लेट की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, राइट। ही हैज लेट मी सिट हियर। गाइज, तो ऐसे हम लेट का यूज किसी भी टेंस में हम आराम से कर सकते हैं। हमको खाली चेंज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और लेट की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, और ये चीजें सेम रहेंगी, राइट। तो हम लेट के कुछ और यूज सीखते हैं अभी। गाइस, अब लेट का यूज सीखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डर की, सजेशन की, और बात करते हैं रिक्वेस्ट की। जैसे यहां आ जाइए, राइट, वहां चले जाइए, और इसमें हम कृपया शब्द का यूज कर लेंगे तो आपका रिक्वेस्ट पर आ जाए, कृपया यहां आ जाइए, कृपया यहां बैठ जाइए, राइट। इनको बनाने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, राइट। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे वहां चले जाइए, गो देयर, राइट। इसमें हम प्लीज लगा देंगे तो इसमें रिक्वेस्ट हो जाएगी, प्लीज गो देयर, राइट। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें हम डोंट लगा देंगे, राइट। यहां मत बैठिए, डोंट सिट हियर, वहां मत जाइए, डोंट गो देयर, ठीक है। हंसिए मत, डोंट लाफ। तो ये इंपेरेटिव हो गई। एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, राइट। नेगेटिव में डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर लिविंग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, राइट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे जाने दो, तो एज पर फॉर्मूला सबसे पहले लेट आएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, लेट मी गो, राइट। बहुत यूज होते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में ये। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। राम को अंदर आने दो, लेट राम कम इन। मोहन को टीवी देखने दो, लेट मोहन वॉच द टीवी। उसे यहां मत आने दो, नेगेटिव हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेट से पहले डोंट आ जाएगा, राइट। डोंट लेट, डोंट लेट, डोंट लेट हिम कम हियर, राइट। उसे वहां मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर, राइट। आओ खाना खाएं, चलो बाजार चलते हैं, चलो डांस करते हैं, आओ पढ़ें, आओ अंग्रेजी बोलना सीखें। तो इसमें जो सब्जेक्ट है कुछ काम करने की बात कर रहा है, आओ ऐसा करें। तो इसका मतलब क्या है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब चाहता है कि वो सब उसके साथ वो काम करें, वो सबकी सहमति चाहता है। मान लो उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं कि आओ खाना खाते हैं, कि चलो सब लोग खाना खाते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं लेट्स का, राइट। लेट्स है कॉन्ट्रैक्शन लेट और अस का, राइट। लेट और अस का कॉन्ट्रैक्शन है लेट्स। फॉर्मूला रहेगा लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। आओ खाना खाएं, लेट्स ईट द फूड। चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। आओ पढ़ें, लेट्स स्टडी। आओ अंग्रेजी बोलना सीखें। आओ या चलो एक ही बात है, राइट। लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
गाइस लर्न के बाद में अगर कोई और वर्ब आती है तो हम उसके बाद में टू की बजाय हाउ टू का यूज करते हैं, राइट। तो ये लेट का यूज से सारे टेंस के अंदर यूज सीखे हमने, इंपरेटिव में सीखे यूज हमने, इस तरह के यूज हमने सीखे, आओ चलें आओ खाएं। अभी कुछ मिक्स एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, कुछ मिक्स एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से प्रैक्टिस के लिए। क्या तुम उसे यहां नहीं आने देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नॉट लेट हिम कम हियर, तुमने उसे वहां क्यों जाने दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो देयर, राम मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, राम मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। राम इज नॉट लेटिंग मी प्ले, आओ टीवी देखें, लेट्स वॉच टेलीविजन या टीवी, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। उसे रोने मत दो, डोंट लेट हिम क्राई, आओ पार्टी करें, लेट्स हैव पार्टी। गाइस अब लेट से बनने वाले कुछ फ्रेज देख लेते हैं जल्दी से। लेट अप रुकना या कम होना, लेट आउट छोड़ना या बाहर जाने देना, लेट इन अंदर आने देना, लेट योर सेल्फ गो मजे लेना, लेट डाउन निराश होने देना, लेट ऑन खुलासा करना, लेट ऑफ बिना सजा के जाने देना, लेट पास अनदेखा करना, लेट्स सी देखते हैं, लेट्स सेक ऑन इट चलो मान जाते हैं, लेट इट बी जो हो रहा है होने दो, लेट गो जाने दो, लेट इट बी सो ये तो हो जाने दो। गाइस आई होप आपको लेट का यूज समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में एटा चुंगी से जस्ट 200 मीटर दूर है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।